एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक राजकुमारी रहती थी जिसको बेरों से बेइंतहा मोहब्बत थी। महल के बागात में सबसे मीठे बेर के दरख्त लगाए गए थे। हर साल जब बेर का मौसम आता तो राजकुमारी अपनी टोकरी लेकर निकल पड़ती और बेहतरीन किस्म के बेर चुनने लगती। ये इसका पसंदीदा मशगला था। एक हवादार दोपहर जब आसमान नीला और हवा में खिज़ां की खुशबू फैली हुई थी, राजकुमारी सल्तनत के किनारे वाक़े जंगल में जा पहुंची। इसकी टोकरी इसके हाथ में झूल रही थी और वो बेरों की तलाश में इतनी गुम थी कि उसे पता ही न चला कि वो महल से कितनी दूर निकल आई है। आखिरकार राजकुमारी एक छोटे से झुंड के पास जा पहुंची, जहां एक ऊंचा और सरसब्ज बेर का दरख्त मौजूद था जिस पर पके हुए सुर्ख बेर लगे हुए थे। इसकी आंखों में खुशी की एक चमक सी आ गई। ये बेर मोटे और शानदार थे और सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। राजकुमारी ने खुशी से इन्हें अपनी टोकरी में जमा करना शुरू कर दिया। जब वो दरख्त की दूसरी तरफ गई तो उसकी नज़र एक अजीबोगरीब बेर पर पड़ी। वहाँ एक शाख पर एक वाहिद बेर था जिसका रंग गहरा नीला था। राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा बेर नहीं देखा था। इसने तजस्सुस में इसे तोड़ा और अपने हाथ में लिया। इसमें हल्की सी एक जादुई चमक थी। बगैर सोचे समझे राजकुमारी ने इस नीले बेर का एक टुकड़ा खाया। इसका जायका इसकी तवक्को से मुख्तलिफ था। वो मीठा था मगर अजीब फूलों जैसा जो उसे उलझा रहा था। मगर जैसे ही उसने इस पूरे बेर को निगला तो इसकी नज़र धुंधला गई। धुंध की एक लहर इस पर छा गई। इसकी टोकरी इसके हाथ से गिर गई और बेर सारे जमीन पर बिखर गए। राजकुमारी बेहोश होकर दरख्त के नीचे नरम घास पर गिर गई। इसी दिन एक नौजवान राजकुमार जिसका नाम रिहान था जंगल में घूम रहा था। वो अपने घोड़े पर सवार चंद खास किस्म की जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था जो इसकी रियासत के हकीमों के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसने इस जंगल में उगने वाले इस नीले बेर के बारे में भी सुना था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें जादुई कुव्वतें होती हैं। जब वो वापसी का सोच रहा था, इसका घोड़ा एक छोटे झुंड के करीब रुक गया। राजकुमार ने वहां एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसने देखा कि बेर जमीन पर बिखरे पड़े थे और पास में ही एक जवान और खूबसूरत लड़की सो रही थी। राजकुमार इसके करीब आया। इसके इर्द गिर्द बेर बिखरे पड़े थे। लड़की के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लड़की के होंठों पर पड़ी तो उसे हल्की सी एक नीली चमक महसूस हुई। राजकुमार समझ चुका था कि राजकुमारी ने नीले बेर को खाया है। राजकुमार ने अपने दिल में सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक सर्द और खौफनाक कहकहा फजा में गूंजा। आह, कितनी खुशगवार बात है कि मेरे जंगल में एक राजकुमार और एक राजकुमारी। एक आवाज उभरी जो रात की तरह तारीक थी। राजकुमार ने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके लंबे उलझे हुए बाल और चमकदार आंखें थीं जो दरख्तों के साए में इन्हें देख रही थी। वो जंगल की बदनाम जादूगरनी थी जिसे काला जादू करने वाली के तौर पर जाना जाता था। राजकुमार ने इससे पूछा कि तुमने इसके साथ क्या किया है, और राजकुमार का हाथ अपनी तलवार पर जा पहुंचा। जादूगरनी ने कहकहा लगाया। इसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जादूगरनी ने राजकुमार से कहा, इसने मेरा जादुई फल खाया है। मैं सालों से किसी ऐसे ही अहमक का इंतजार कर रही थी जो इसे खाए, और अब जबकि इसने इसे खा लिया है तो अब ये मेरी है, जैसे कि तुम भी। मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए यहाँ पर रखूंगी। अपने हाथ की हरकत से जादूगरनी ने जमीन से दरख्तों की बेलें निकाली जिन्होंने राजकुमार को मजबूती से जकड़ लिया। राजकुमार जिद्दोजहद करता रहा मगर बेलें लोहे की तरह मजबूत थीं। फिर जादूगरनी ने राजकुमारी की तरफ इशारा किया और कांटों की शाखों का एक पिंजरा इसके इर्द गिर्द बनना शुरू हो गया जिसने राजकुमारी को कैद कर लिया। ये लो, जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे जादुई कैदियों के मजमूए में एक बेहतरीन इजाफा होगे। जब जादूगरनी पीछे हटी तो राजकुमार को अपने इर्द गिर्द बहुत गर्मी महसूस हुई। एक जादुई ताकत जो जादूगरनी की नहीं थी बल्कि वो कुछ और थी। जब इसने नीचे देखा तो इसने महसूस किया कि बिखरे हुए बेर चमक रहे थे।
बिल्कुल इसी तरह जैसे दरख्त पर लगे हुए चमक रहे थे। राजकुमारी भी अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। इसने देखा कि राजकुमार बेलों में जकड़ा हुआ था और इसके इर्द गिर्द जादुई कांटों का एक पिंजरा बना हुआ था। राजकुमार ने इसे बताया कि जादूगरनी ताकतवर है, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे बेरों में भी जादू है। अगर हम मिलकर इस जादू को इस्तेमाल करें तो शायद हम आज़ाद हो सकते हैं। राजकुमारी ने इस बात में सर हिलाया और अपनी कुव्वत को जमा करना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने अपने करीब पड़े एक बेर को छुआ और इसकी गर्मी पर तवज्जो दी। जैसे जैसे इसने अपनी तवज्जो मरकूज की तो बेर चमकने लगा। राजकुमारी ने राजकुमार को कहा कि बेर को पकड़ लो। राजकुमार ने वैसा ही किया। इसने एक चमकता हुआ बेर अपने हाथ में लिया और इसकी कुव्वत को महसूस करने लगा। दोनों ने बेर से निकलने वाले जादू को अपने अंदर समेटा और अपने इर्द गिर्द की रुकावटों को कमजोर तस्वुर करने लगे। बेरों के जादू से जादूगरनी का काला जादू टूटने लगा और राजकुमार और राजकुमारी दोनों आज़ाद हो गए। जब जादूगरनी ने ये कुव्वत महसूस की तो उसने मुड़कर गुस्से से देखा और चिल्ला उठी, ये नहीं हो सकता। बेरों की रोशनी चारों तरफ फैल गई। एक आखिरी ताकतवर धमाके के साथ जादूगरनी को पीछे धकेल दिया गया और वो अपनी आंखों पर हाथ रखने पर मजबूर हो गई। इसने ऊंची आवाज में इन दोनों से कहा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है और फिर एक काले साए में गायब हो गई। जादूगरनी का जादू टूट गया। जंगल में यकदम खामोशी छा गई। राजकुमार और राजकुमारी एक साथ खड़े थे। खतरा टल चुका था, मगर जादूगरनी की ताकत की याद बाकी थी। राजकुमारी ने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर वो ना होता तो शायद वो कभी बेदार ना हो पाती। राजकुमार ने राजकुमारी के बालों पर लगा हुआ पत्ता हटाया और कहा कि तुम्हारे बेरों के जादू ने हम दोनों को बचा लिया। वो दोनों इकट्ठे महल वापस गए। वो दोनों जानते थे कि ये इनकी आखिरी मुलाकात नहीं है। जब वो दोनों उस शाम रुखसत हुए तो वो दोनों ही ये सोच रहे थे कि ये इनकी कहानी का आगाज है। उस दिन के बाद जब भी राजकुमारी अपने पसंदीदा बेर चुनने जाती तो वो बहुत मोहतात रहती, और जब भी राजकुमार महल आता तो वो दोनों जंगल के किनारे तक जाते और बेर इकट्ठे करते और अपनी जादुई मुहिम की यादों को ताज़ा करते।